ये हमारी रॉन्ग बात है, ठीक है। लेकिन रामबाण, ये क्या भी हमारा रामबाण हथियार। बच्चों एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक है ना, और इसकी फुल फॉर्म से शुरू करते हैं। देखो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है लोएस्ट कॉमन, और एम से होता है बच्चों मल्टीपल। सेम तरीके से जो एचसीएफ होता है हमारा, जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होता है हाईएस्ट कॉमन, एंड एफ से होता है बच्चों फैक्टर। अब देखो यहाँ पे ना हमें एलसीएम और एचसीएफ को समझने के लिए हमें ये जो दो शब्द हैं यहाँ पे हमारे मल्टीपल और फैक्टर, इन्हें हमें समझना पड़ेगा। ध्यान समझना, मल्टीपल का मतलब क्या होता है भैया, जो किसी के पहाड़े में आए, जो किसी के पहाड़े में आए। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर दे। ऐसे समझ में नहीं आएगा, और एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर लेता हूं बच्चों, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं भैया हम यहाँ पे 2, और एक नंबर ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे हम 6। एक नंबर ले लेते हैं 2 और एक नंबर ले लेते हैं बच्चों 6। मैं बोलता हूँ भैया 2 का टेबल लिख दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 10 12 एंड सो ऑन, ये चीजें चलती रहेंगी। सेम तरीके 6 का टेबल लिख दो, 6 12 18 एंड सो ऑन, ये चीजें चलती जाएंगी। तो देखो 2 के पहाड़े में जितने नंबर इन फ्यूचर आएंगे हमारे आगे तक, वो सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, मल्टीपल कहलाते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जो उसके गुणा करने पे चीजें आए हमारे पास। और एक बात करते हैं एचसीएफ फैक्टर की। देखो फैक्टर क्या होता है, सेम तरीके से मैं 2 लिखता हूँ यहाँ पे भी एग्जाम्पल में बच्चों। एक नंबर ले लेते हैं 2 और एक नंबर ले लेते हैं बच्चों हमारा 6। अभी बात बताओ, ऐसे नंबर बताओ जो 2 को डिवाइड कर दे। भैया 1 और एक नंबर और होता है हमारे पास, वो 2 बस। इसके अलावा 2 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। सेम तरीके से बताओ 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। एक हमारा 1 2 3 एंड 6। समझे बात को यहाँ तक? ओके। यानी भैया कोई भी नंबर अगर उस नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये जो सारे नंबर हैं ना हमारे यहाँ पे बच्चों, ये फैक्टर ऑफ 6 कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर ऑफ 6। सेम तरीके से जो उसके पहाड़े में आते हैं ना बच्चों, वो हमारे कहलाते हैं मल्टीपल ऑफ 6। आई होप समझ में आ गया होगा कि हमारे पास हमारे मल्टीपल्स क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, आप एलसीएम और एचसीएफ को बहुत आसानी से कर सकते हो। मेरी बात सुनना, ध्यान से समझना आगे का टॉपिक मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहां से ना एलसीएम का एक बेसिक सा मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बच्चों। एलसीएम निकालने के लिए ना हमें क्या करना होता है, आप यहाँ पे देखो, समझना ध्यान से। यहाँ पे बोल रहे हैं लोएस्ट, क्या भैया? लोएस्ट मतलब छोटा। यानी 2 नंबर का कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? कॉमन होना चाहिए। ऐसा नंबर बताओ जो दोनों के पहाड़े में आता हो। भैया एक हमें यहाँ पे 6 दिख रहा है और एक हमें यहाँ पे 6 दे रहा है। भैया आ तो यहाँ पे भैया 12 भी रहा है, 12 भी रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है? लोएस्ट देखना है। आगे तो बहुत सारे नंबर आएंगे, बट हमें क्या देखना है भैया? सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है भैया हमारे पास? वो है 6। क्या आ रहा है हमारे पास? 6। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा भैया? यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा 6। सिंपल सा। हमने क्या देखा भैया? लोएस्ट देखा। हमने देखा भैया सबसे छोटा क्या है भैया? 6 है, जो कॉमन आ रहा है दोनों में, और क्या इन दोनों का मल्टीपल है। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। सेम तरीके से आओ एक बार भैया एचसीएफ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा बेसिक के रूप में। देखो हमें क्या देखना है भैया? यहाँ पे हाईएस्ट देखना है। हमें क्या देखना है बच्चों? यहाँ पे हाईएस्ट नंबर देखना है। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है पता होगा ना? बहुत छोटी सी बात भैया, क्या बोल रहे हो आप? देखो हाईएस्ट का मतलब होता है ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा हमें कॉमन फैक्टर देखना, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा भैया 2, और यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है भैया? 2। 2 से बड़ा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 2, और 2 दोनों में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये बच्चों हो जाएगा HCF। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे HCF। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई ना, अब आगे एक चीज समझते हैं, छोटी सी बात समझो। अगर भैया हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ना, तो कुछ बातें ध्यान रखनी है। एलसीएम और एचसीएफ हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का निकलता है। 2 या 2 से ज्यादा नंबर का निकलता है, पहली बात। और बचपन में ना हमें एक चीज सिखाई गई थी, पता है क्या?
कि भैया 16 का हम ऐसे निकाल देते थे ना तो ये हमारा एलसीएम कहलाता था, नहीं, ये हमारी रॉन्ग बातें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ प्रैक्टिकल तरीके से सीखनी है ना तो आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। देखो बहुत चीजें हैं जिस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैं जानता हूँ सबसे ईजी तरीका होता है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको ना ये आता होगा, ओके। और अगर आपको ये आता है तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें निकालना है, मान लो फॉर एग्जांपल 12 एंड एक नंबर हमारे पास मान लो भैया 16, क्या है 12 एंड 16, इसका हमें एलसीएम और इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हमें ना 12 और 16 का प्राइम फैक्टर करना होगा। क्या करना होगा? 12 और 16 का प्राइम फैक्टर। अब 12 का कर लेते हैं पहले, 12 का करेंगे भैया 2 से 6 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, 3 से 1 टाइम में। सेम तरीके से भैया 16 का कर लेते हैं, आ जाओ। 16 का करेंगे तो 2 का 8 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम में एंड 2 से 1 टाइम में, ठीक है भैया। अगर हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है ना तो इसको ने एक बार इस तरीके से लिख लो भैया। 12 के फैक्टर क्या क्या है भैया? यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। सेम तरीके से भैया यहाँ पे 16 के फैक्टर क्या क्या है वो भी लिख लो, आ जाओ। 16 के फैक्टर हमारे पास भैया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, क्या आपको पावर लिखनी आती है इसकी? देखो कैसे बोल रहा हूँ भैया, मैं यहाँ पे 2 कितनी बार गुणा हो रहा है? 2 बार। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? यस। यहाँ पे 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? 3 की पावर 1, एक ही बार हो रहा है तो 3 की पावर 1। सेम तरीके से भी यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4। अच्छा, जो चीजें नहीं होंगी ना उनको भी लिख लो। जैसे यहाँ पे 3 की पावर में 0 ले सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है भैया 3 किसी भी चीज की पावर जो होती है 0 वो हमारा 1 के बराबर होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब समझो, जब भी भैया हम लोग एलसीएम निकालेंगे हमेशा क्या लेंगे भैया? बड़ी पावर। भैया इसको ना नोट बना के लिख लो अच्छे से बच्चों। और जब भी हम भैया एचसीएफ निकालेंगे वहां पे हम क्या लेंगे भैया? सबसे हमेशा छोटी पावर। बात समझो, ये रामबाण, ये क्या भैया? हमारा रामबाण हथियार। बस ये चीज समझो, यहां तक आता है ना आपको। आप एलसीएम एचसीएफ को कितने प्यार से निकाल लो। भैया मैं बोलता हूँ एलसीएम निकालना हमको और हमें निकालना भी एचसीएफ। मैंने क्या बोला भैया? बड़ी पावर उठा लो। देखो ये हमारे फैक्टर थे, ये हमारे फैक्टर थे। 2 की बड़ी पावर क्या है भैया? 2 की पावर 4। तो भैया मैंने 2 की पावर 4 उठा ली। 3 में देखो 3 की बड़ी पावर क्या है भैया? 1, तो 3 की पावर 1 उठा ली। दोनों को गुणा कर लो, 2 की पावर 4 गुणा करो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो भैया 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और 16 तिया 48। समझे बात को, है ना? 16 3 जा 48। एचसीएफ निकालोगे भैया, एचसीएफ में क्या लेनी है हमको? छोटी पावर। क्या लेनी है भैया? छोटी पावर। तो देखो 2 की छोटी पावर क्या है भैया? 2 की पावर 2, तो हमने 2 की पावर 2 उठा ली। भैया 3 में छोटी पावर क्या है? 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 उठा ली। 2 की पावर 2 मतलब 4 गुणा में 3 की पावर 0 मतलब भैया 1, 4 एकम 4। तो भैया हमारा एचसीएफ क्या हो गया? देखो ध्यान से भैया, एचसीएफ हो गया हमारा 4। भैया एलसीएम क्या हो गया हमारा? भैया एलसीएम हो गया हमारा 48। समझ में आई बात आपको? सिंपल सा है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आने के बाद आपको ऐसे लिखना आना चाहिए कि पावर में कर लो इसको। पावर में करने के बाद जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या उठा लेंगे हम लोग? बड़ी पावर। और जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में कौन सी पावर उठा लेंगे हम लोग? छोटी पावर। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, दोबारा देखो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ पे ना आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन देता हूँ, उनके आंसर निकाल के आप कमेंट जरूर करना, ठीक है, ताकि मालूम चल जाए सबको कि आपके आंसर क्या है। मैच कर लेना आपस में ना। आप कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पे मैं आपको, समझ ध्यान से। कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं, जैसे आपको मान लो 12 18 के एलसीएम एचसीएफ निकालना है, आपको 15 और 30 का निकालना है, 6 और 18 का निकालना है ना। आप 15 और 20, ये मैंने कुछ 4 क्वेश्चन लिखे। इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट कर देना सॉल्व करके, ओके। अगर देखो आपने ये कर लिया ना, आपके 10th में बहुत सारे जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है आप वो कर सकते हो। 9th इवन 9th प्लस 10th प्लस जो भी आपके क्लासेस हैं वहां पे ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, ठीक है बच्चों। अब एलसीएम एचसीएफ का होगा टॉपिक खत्म। आगे हम लोग बहुत सारे टॉपिक और करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना। और बाकी फिर मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाबू, जब तक।